वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेड़ नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में गंदम की खरीदारी के हवाले से पेशरफ और किसानों को बारदाना के हसूल में मुश्किलात पर आला सतह के हंगामी इजलास की सदारत की। बारदाने के हसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। किसानों के माशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। अफसरान गंदम की खरीदारी की मौका पर जाकर खुद निगरानी करें। किसानों के फायदे के लिए वफाकी हुकूमत पास्को के तहत 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की सहूलत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी, जो 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करेगी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम दूसरी कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले रोज 2 साबिक सेक्रेटरीज के बयानात रिकॉर्ड कराए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने पीर तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटरी काबीना का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया गया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का 6 घंटे तवील इजलास, गंदम दरामद से पैदा होने वाली सूरत हाल और पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम की गई कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में हुआ। इजलास में निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ ने कमेटी के सामने पेश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। कबल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म से इंक्वायरी कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान दौर में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया और पीर तक हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत की। कोयटा सिबी रोड पर मोटरसाइकिल सवार 4 दहशतगर्दों की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। तर्जुमान CTD के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर हलाक हो गया है, जबकि जवाबी कार्रवाई पर दीगर 3 दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश भी सामने आई है। बात कर लेते हैं इरफान सईद से। इरफान बताइए। जी बिल्कुल, ये कोयटा सिडनी रोड पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई पे एक दहशतगर्द मौके पर हलाक हो गया। 3 दहशतगर्द जो उसके साथी थे वो जरीन कॉलोनी है, शरियाब का इलाका है, जहां पर वो उन्होंने एक मकान में पनाह ले ली, जिसके बाद CTD की टीम को तलब किया गया, जिसने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। CTD की फायरिंग से तीनों दहशतगर्द भी मौके पर हलाक हो गए। दहशतगर्दों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई हैं, जहां उनकी शनाख्त के लिए तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो ने भी इस कार्रवाई में पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। जी, कारकर्दगी को सराहा गया है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 2700 अरब रुपए के महसूलात रिकवरी के लिए कानून बन चुका है। अगर कोई गलती दयानतदारी से होती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल मेंबरान में अच्छे लोग हैं तो उनको इज्जत देंगे, वरना घर भेज देंगे। जज़ा और सज़ा के अमल में कौमें बनती हैं। वो लाहौर में FBR अफसरान के एजाज़ में दी गई तकरीब से खिताब कर रहे थे। 2700 अरब रुपए, 2.7 ट्रिलियन रुपए के जो क्लेम्स हैं, जो अंडर लिटिगेशन है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह लॉ बन चुका है। जो ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस हैं, या क्या कहते हैं, जजेस कहते हैं, मेंबर्स, उनमें अगर कोई अच्छे लोग हैं तो उनको हम पूरी तरह उनको हम इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अदर्स विल हैव टू गो होम। FBR में और इसी तरह दर्जा बदर्जा दूसरे जो महकमे हैं वफाक के, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है या दूसरे इदारे हैं, वहाँ पर मेरिट को बुनियाद बनाते हुए एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट्स हैं और फिर इदारे की जो अपनी जो पेयर इनपुट है, उसको सामने रखते हुए हम जो सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। कहती हैं कि 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर दवाइयाँ डिलीवर की जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए।
गरीब आवाम को मुफ्त अद्वियात फराहम करने का मिशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मेडिसन लेकर खुद मरीजों के घर पहुँच गयी। शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर की तंग गलियों से गुजर कर दिल की मरीजा के घर पहुँची। मरियम नवाज ने मरीजा की तबीयत दरियाफ्त की, सेहत के लिए दुआ की। वजीर आला शादमान कच्ची आबादी में दिल के मरीज मुनव्वर मलिक के घर भी पहुँची और निजी कंपनी के राइडर के साथ मुनव्वर मलिक को अद्वियात पेश की। वजीर आला मरियम नवाज ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर दवाइयाँ डिलीवर की जाएंगी। बहुत जल्द 200 क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने FM सेहत जिंदगी का भी दौरा किया और FM सेहत जिंदगी को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया। वजीर आला पंजाब के हमरा सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़रा अज़मा बुखारी समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। सिपा सलार ने खेलों के मैदान में दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत को सराहा। ये रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की मुलाकात। सिपा सालार का दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत पर एतमाद का इजहार। बॉक्सर आमिर खान को एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स भी लगाए गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात GHQ में हुई। आर्मी चीफ ने दोनों खिलाड़ियों की शानदार सलाहियतों पर इन्हें भरपूर दाद दी। बॉक्सर आमिर खान को एक परवकार तकरीब में एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगाए गए। बॉक्सर का कहना था कि पाक फौज की यूनिफॉर्म पहनकर और रैंक्स लगाकर वही खुशी महसूस कर रहा हूँ जैसी खुशी आलमी चैंपियन बनने पर हुई थी। इज्जत अफजाई करने पर पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ।